बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी प्रीतम का प्रेम। 6x6 के केबिन नुमा ऑफिस में रॉकिंग चेयर पर लदा प्रीतम पिछले 15 मिनट से झूलता हुआ किसी से बतिया रहा था। प्रीतम यानी जमुना पार के शकरपुर इलाके का प्रॉपर्टी डीलर, एक्सपर्ट इन सेल, परचेज, रेंटिंग। सर जी, वो 74 नंबर की चाबी लकी प्रॉपर्टीज वाले के पास है, बोलेगा कि हमने भेजा है। कहते हुए कुर्सी का झूलना रोक दिया। भरा हुआ शरीर, सुरमेदार आंखें, सलेटी रंग का सफारी सूट और चेहरे पर दंत मंजन वाली मुस्कान। उम्र यही कोई 34-35 होगी। स्वभाव जरा सा शर्मीला और स्टेटस पूरा सिंगल। इसी स्वभाव की वजह से आज तक आधी चौथाई गर्लफ्रेंड ना बन पाई और ना रिश्ते के लिए मिलने वाली लड़की से नजर मिल सकी। एक दो जगह मामला जमा भी, लेकिन कभी कुंडली नहीं मिलती, कभी विचार। कभी लड़की वालों को सफारी सूट पसंद नहीं आता, कभी लड़की को उसकी दंत मंजनी मुस्कान न भाती। सब कुछ मैच कर गया तो हो सकने वाले साले को नाम पसंद नहीं आता। माँ मोहल्ले में बारात का शोर सुनती तो पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहती, जाने कब हमारे लड़का के बिहार हुई, हम पर लोग चले जाए तब। माँ का टेसुए बहाना प्रीतम को बुरा लगता, लेकिन करता भी तो क्या। अरे अम्मा, परेशान ना हो, मिल जाएगी बहुरिया, कहकर दिलासा दे देता। लगी, तुम सर जी को चाबी देना। अरे भरोसेमंद पार्टी है, तुम्हारा कमीशन नहीं मारेगी भाई, कहकर उसने फोन रखा और कुर्सी की पीठ से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। भयंकर शांति में पलकें कब लुपलुपाई, कब नींद के झोंके आने लगे, उसे पता भी न चला। वो तो मेज पर रखा फोन गुर्राया, तब जाकर उसकी आंखें खुली। जी वर्मा जी, कैसे याद किया? फोन उठाकर उसने पूछा। उधर से वर्मा जी ने नए किराएदार की बात कही। हाँ है, एक फर्स्ट फ्लोर, आप भेज दीजिए, इंतजार कर रहे हैं। फोन रखकर वो बाहर सड़क पर आकर टहलने लगा। 4 दफा कान खुजाए, दांत से नाखून चबा डाले, जूतों पर जमी धूल पैंट के पांचे से पोंछ भी ली, लेकिन कोई नहीं आया। समय का मूल नहीं पता लोगों को। अरे प्रॉपर्टी डीलर हैं तो क्या लोगों का इंतजार करेंगे? 5 मिनट में नहीं आए तो शटर गिरा के अंदर ही बैठ जाएंगे। हाँ नहीं तो। बड़बड़ाते हुए वो भीतर आने के लिए पलटा ही था कि पीछे से मीठी आवाज आई। जी, आप प्रियतम हैं? पहली दफा अपना नाम इस तरह सुनकर उसका दिल उछला। पलट कर देखा तो अब की मुआ फुदक के गले तक आ गया। सामने एक लड़की थी। लंबे खुले बाल, गुलाबी कुर्ती, नीली जीन्स, आंखों में मोटा काजल। हाय 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 हाय। अभी वो चेहरे की भौगोलिक स्थिति का जायजा ले ही रहा था कि उधर से शहद की कुछ बूंदें टपकी। जी मैं प्रिया, वो नटराज प्रॉपर्टी वालों ने भेजा, आप ही दिखाएंगे घर? वो पूछती जा रही थी और प्रीतम पहली नजर के प्रेम की फिसल पट्टी पर, हम तो कहते हैं कि रपटता जा रहा था। आज चांद एकदम चकाचक चमक रहा था। आसमान में तारे ऐसे लुप झुप कर रहे थे जैसे आंख मारकर प्रीतम को छेड़ रहे हों, चुहलबाजी कर रहे हों। अपने कमरे की खिड़की पर लटका प्रीतम उनको देखकर अरे वैसी कोई बात नहीं कहता और जरा सा शर्मा जाता। ये लाज लजाई का कार्यक्रम जरा और देर चलता अगर माँ की आवाज ना आ गई होती। ए प्रीतम, आज खाना ना ही खाई होगा? माँ ने पुकारा तो वो लपक कर बाहर चला आया। अरे गुप्ता जी का फोन आवा रहा है, पूछत रहन कि पार्टी का जवाब देस? माँ ने खाना लगाते हुए कहा। पार्टी नहीं, प्रिया, बुदबुदाते हुए वो बोला। कल तक का टाइम मांगा है, हम गुप्ता जी से बात कर लेंगे। ठीक है, कह के माँ ने थाली बढ़ा दी। कल बीता, परसों गुजरा और कई रोज गुजर गए, मगर प्रिया का कोई जवाब नहीं आया। प्रीतम ने 50 मर्तबा उसको फोन किया, लेकिन कॉल ही नहीं उठी कमबख्त। उधर गुप्ता जी उसको अलग परेशान किए जा रहे थे। आते जाते पूछ लेते,
और प्रीतम क्या रहा भाई? और प्रीतम हाँ पता करते कह के चुपचाप निकल लेता। 7 रोज गुजर गए, न प्रिया आई न पैगाम। ऊपर से हिज्र की आग में प्रीतम सिका जा रहा था वो अलग। दोपहर का समय था। प्रीतम अपने कैबिन में आंखें मूंदे चेयर पर बैठा प्रिया को याद कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ आवाज आई, आप ही प्रीतम हो क्या? भारी भरकम आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली तो सामने खड़े बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी पर ठिठक गई। काली पैंट, लाल कमीज और मुड़ी हुई बाजुओं से झांकते डरावने डोले। भीमेश नाम है हमारा, मरना घर चाहिए, न ज्यादा बड़ा न छोटा, छड़ा आदमी हूँ लेकिन परिवार कभी भी बच सकता है, सो बीच बीच का दिखा दे। उसने कहा तो प्रीतम के दिमाग में एक ही मकान चमका, वही गुप्ता जी वाला। अब घोड़ा घास से यारी करेगा तो चलेगा क्या? तो जी कर्रा करके उसने बेमन से भीमेश को भी वही गुप्ता जी वाला मकान दिखा दिया। भीमेश ने हाथों हाथ टोकन मनी 5,000 रुपए गुप्ता जी के हाथ पर और कमीशन के 4,000 प्रीतम की जेब में रख दिए। चलिए मुबारक हो, कहते हुए प्रीतम ने उससे हाथ मिलाया तो लगा जैसे हथेली की हड्डियां कड़कड़ा गईं। वो हाथ चलाने लगा। बॉडी शॉडी बना के रखनी पड़ती है, पैसे की उगाही तो कभी बातों से हो जावे तो कभी हलक में हाथ डाल के करनी पड़े। रिकवरी एजेंट का काम आसान को नहीं। प्रीतम का दिल मुंह को आ गया। दांत दिखाकर हैं कहकर 2 बार हंसा और चुपके से मुंह बिचका लिया। अब खुश होने की कोई वजह भी कहाँ थी। सोचा था कि इस घर में प्रिया रहेगी तो नजदीकी बनी रहेगी, मेल जोल बढ़ेगा, प्यार परवान चढ़ेगा, लेकिन हुआ क्या? प्रेम की बुआई में बिरह के कुल्ले फूट गए। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अब प्रीतम ने भी कहाँ सोचा होगा कि 1.25 रोज बाद प्रिया फिर से उसके जीवन में एंट्री मारेगी। शाम का समय था। प्रीतम के ऑफिस की कुर्सी पर प्रिया बैठी हुई थी। प्रीतम उसी के सामने रखी मेज के कोने पर बड़े एहतियात से टिका हुआ था। आज वो पीला सूट पहनकर आई थी, बड़ा खिल रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? प्रिया होठों को सिकोड़ते हुए बोली तो प्रीतम ने कहा, मुश्किल है, आप इशारा कर देती कि आपको हम पसंद, मतलब घर पसंद है तो आपके नाम का टोकन मनी दे आते। अब क्या होगा? वहाँ 1 तारीख को खाली करना है, कहते हुए वो परेशान होने लगी। आप चिंता मत करिए, हम हैं ना, अरे कहीं घर ना मिला तो हमारे घर ले चलेंगे, कहते हुए प्रीतम लजा गया। प्रिया उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती रही, फिर बोली, सो नाइस ऑफ यू। मुझ जैसे सिंगल लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, सब कुछ खुद ही देखो। हस्बैंड तो है नहीं जो जिम्मेदारी उठाए, जैसे आप उठाते होंगे अपनी वाइफ की। जी नहीं उठाते, क्योंकि पत्नी तो है नहीं ना हमारी, कुंवारे हैं अभी तक, प्रीतम ने धीमे से कहा और इस बात का ध्यान रखा कि उसकी दंत मंजनी मुस्कान दिखने न लगे। प्रिया के सामने वो कोई ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से वो रिजेक्ट किया जा चुका हो। अगले 4 दिनों में दोनों ने मिलकर मोहल्ले की खाक छानी, लेकिन कोई घर प्रिया को पसंद नहीं आया। किसी की रसोई छोटी होती तो किसी का बाथरूम बड़ा। सब कुछ ठीक भी रहा तो किराए का अड़ंगा। रात को लौटने के बाद प्रीतम प्रिया को मैसेज करता, चिंता ना करें, आपका प्रीतम आपको घर दिलवा देगा। उधर से जवाब में प्रिया सो स्वीट ऑफ यू लिखकर भेजती तो उसे 4 दफा पढ़ डालता। वो दूसरा मैसेज भेजती कि मकान नहीं मिला तो आपके यहाँ के रहने लगूंगी, तो हाँ हाँ क्यों नहीं जवाब भेजकर खुली आंखों से प्रीतम सपने देखने लगता कि प्रिया इसी घर में रह रही हो, जुल्फें लहराती घूम रही हो और रात का टुकड़ा आंखों में सजाए उसको टुपुर टुपुर करके देख रही हो। लेकिन उसका ये प्रियामयी सपना तब टूटता जब वो हार कर कहती, लगता किसी और मोहल्ले में देखना पड़ेगा। अरे आप चिंता क्यों करती हैं, कहकर प्रीतम और जोर शोर से लग जाता। एक शाम वो दोनों एक घर देखकर लौट रहे थे। प्रिया बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, एक बात कहना चाह रहे थे बहुत दिनों से। प्रीतम के कदम ठिठक गए, दिल चटर पटर उछलने लगा। वो उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां टिकाते हुए बोली, वो वाला घर ही करवा दीजिए ना प्लीज। पूरे 3.25 मिनट तक प्रीतम का तन मन थरथराता रहा और दिमाग भीमेश की हेकड़ी का हिसाब किताब लगाता रहा। और चौथे मिनट उसके मुंह से निकल गया, जी आप फिक्र ना करें, जिंदगी में प्रेम अकेले नहीं आता, तमाम लफड़े परेशानी मुसीबतें लेके आता है। अब प्रीतम कोई स्पेशल तो था नहीं जो उसकी जिंदगी में बड़े टेसू के फूल उग जाते। रात के 12 बज रहे थे। 6 फीट की बालकनी में पिछले 1.25 घंटे से वो चहलकदमी कर रहा था।
कदम लेफ्ट राइट करते और दिमाग लंगड़ी टांग। कहा किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रिया जी को जवान दे दिए हैं और वो बॉडी बिल्डर हमको एडवांस दे चुका है। एक बार बात करके देखते हैं। कह देंगे कि हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, हमारी फ्रेंड नहीं, मोहब्बत को बदनाम करना ठीक नहीं भाई। प्रिया जी का नाम नहीं लेंगे। कह देंगे कि वो घर आपके लायक ही नहीं है। 1.25 मिनट के स्व वार्तालाप यानी मोनोलॉग के बाद आखिरी विचार पर ही रात में मुहर लग गई। तय हुआ कि इस घर का रेंट एग्रीमेंट देकर ही प्रिया को प्रपोज किया जाएगा। अरसे बाद सुबह उठकर प्रीतम ने मंदिर में जोत जलाई। घर से निकलते वक्त दही पेड़ा भी खाया, जैसे 10वीं की परीक्षा में घर से जाते वक्त खाया करता था। ऑफिस पहुंचकर पहले उसने 2-4 बढ़िया घरों के बारे में पता किया और फिर भीमेश को फोन मिला दिया। जी भीमेश सर बोल रहे हैं? उसने गर्दन झुकाकर ऐसे पूछा जैसे वो उसके सामने बैठा हो। उधर से आवाज आई, हाँ कौन बोल रहा है? हम प्रीतम झा बोल रहे हैं। वो घर दिखाए थे ना आपको, वो घर आप ना ही लें। एडवांस की चिंता ना करें, हम वापस दिलवा देंगे। हालांकि ये बात बोलते हुए प्रीतम का गला ऐसे सूख रहा था जैसे जून की धूप में पापड़। क्यों भाई, अब क्या लफड़ा हो गया? अरे वो मकान मालिक 3-5 कर रहा हो तो बता, अब कान के नीचे धर के दूंगा 4। भीमेश ने ऊंची आवाज में कहा तो प्रीतम मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ये बोलेगा कि नहीं? उसने दोबारा पूछा तो प्रीतम ने बड़ी मुश्किल से कहा, अरे नहीं वो बात नहीं है, हम कह रहे थे कि वो घर आपके लायक नहीं है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या और होड़ दे, अब होड़ दे। गुरुजी से वास्तु दिखवा लिया, घर बड़ा बढ़िया है, बाकी मैं देख लूंगा। अरे सारी पाइपलाइन अपनी ओर मोड़ दूंगा और चिंता मत कर, बिजली विभाग में अपनी अच्छी जान पहचान है। यह कहकर भीमेश ने कॉल डिस्कनेक्ट की तो प्रीतम को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पे लगा ऑक्सीजन मास्क निकाल लिया हो। ये मकान प्रीतम के लिए कोई मकान थोड़े था, ये तो वो सगाई की अंगूठी थी जिसकी डिब्बी खोलकर वो प्रिया को प्रपोज करना चाहता था। अब न मकान रहा न मंसूबे। रात भर प्रीतम तकिए में मुंह छुपाए केएल सहगल का गाना सुनता रहा। जब दिल ही टूट गया। लोगों का दिल लगने के बाद टूटता था और यहाँ तो प्रीमच्योर प्रेम वाला प्रीतम का दिल चकनाचूर हो गया था। नाकाम प्रेमी अक्सर आलसी हो जाया करते हैं। पिछले 24 घंटे से प्रीतम अपने कमरे में लंब लेट पड़ा था। किसी का फोन आता तो नाम देख के काट देता। बस एक प्रिया थी जिसका नाम काटने के लिए उंगलियां उठती नहीं थीं। वो बस मोबाइल साइलेंट कर देता था। उसकी हाय हाउ आर यू का जवाब मन में दे देता। वो वॉइस मैसेज भेजती, आर यू ओके प्रीतम, तो उसको चालीसा की तरह सुन लेता। कुछ संदेशों के बाद वो भी बंद हो गए तो प्रीतम को बेचैनी होने लगी। बार बार मोबाइल दाएं बाएं हवा में घुमाता कि कहीं नेटवर्क तो गड़बड़ नहीं। अब मन की गड़बड़ का कोई कर भी क्या सकता था, है? जवान दिल का मामला था, एक तरफा प्यार का किस्सा था। आंखों को दिखा और हाथ को नहीं आ रहा तो व्हाट कैन एनीवन डू भाई, है? एक सुबह प्रीतम अपनी दुकान का शटर खोल रहा था। बुझा हुआ चेहरा, उदास आंखें, सैकड़ों सिलवटों वाला सफारी सूट। आज बिना इस्त्री किया पहन के चलाया था, ये सोच के कि किसको दिखाना है। प्रीतम जी कहाँ गायब थे आप? उसके पीछे से शहद भरी आवाज आई तो प्रीतम पलटा नहीं कि कहीं दिल के हाथों फिसल न जाए। वैसे ही पीठ दिखाए बोला, जी जरा बिजी थे, हुआ यूं के। वो आगे कुछ कहता कि फोन की घंटी बजी। मकान मालिक गुप्ता जी थे। अपने घर की पहली मंजिल के लिए किराएदार लगवाने की बात कर रहे थे। फोन रखते ही प्रीतम बदले सुर में बोला, हाँ तो हम कह रहे थे कि वो घर का इंतजाम हो गया, आप के काम में लगे थे। अरे दिन रात एक कर दिया। ये सुनते ही प्रिया खुश हो गई। प्रीतम का मन हुआ कि गुप्ता जी के चरण धोकर पी ले। उसकी प्रेम कहानी में केवट बनकर आए थे वो, लेकिन प्रीतम नहीं जानता था कि केवट की इस नाव में एक बहुत बड़ा छेद था। पहली फुर्सत में प्रीतम ने गुप्ता जी का घर देखा तो सब कुछ सेम था सिवाय किराए के। 4,000 तो बहुत ज्यादा है, देख लीजिए, लड़की संस्कारी है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब पैसा के साथ टेंशन में मिले तो क्या फायदा है। प्रीतम ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो बात 1,000 रुपए सरक कर नीचे आ गई। उसने मनी मन कुछ हिसाब लगाकर प्रिया को फोन कर दिया। उसी घर में नीचे वाला पोर्शन खाली है, सेम टू सेम है। और किराया बजट में तो है ना? प्रिया ने पूछा तो उसने हिसाब दोहराते हुए कहा, थोड़ा ज़्यादा था लेकिन हमने कम करवा दिया आपके लिए। अब आप पूछेंगी क्यों? तो इसलिए कि आप हमारे लिए हेलो 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 आगे स्पेशल है कहना चाहता था प्रीतम, लेकिन
नेटवर्क ने अड़ंगी मार दी। उसने टोकन मनी देकर वादा लिया कि ये बढ़े हुए 3,000 रुपए वो हर महीने दे रहे हैं, ये बात कतई प्रिया को पता न चले। गुप्ता जी ने हामी भरी तो उसको लगा जैसे खुद प्रेम के देवता उसकी प्रेम की गाड़ी को हरी झंडी दिखाने उतर आए हों। कब से आउटर पे खड़ी उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके लगने वाली हो। प्यार ना जिंदगी में ब्यूटी फिल्टर की तरह आता है, एक इफेक्ट मारा जिंदगी खूबसूरत। वैसे उस रोज प्रीतम भी कुछ बढ़िया ही लग रहा था। जेल लगे बाल, नया सफारी सूट और पाँव में सफेद स्पोर्ट शूज। 10 दफा परफ्यूम की लहर उड़ाए प्रीतम ऑफिस में नहीं, प्रेम में पारंगत दोस्तों के बीच बैठा था। देखो लड़की कलाई पकड़ी, मतलब मामला सेट है, एक ने कहा। जानते हो प्रीतम किसे पकड़ते हैं? अपने उनको। दूसरे ने आंख दबाकर चुटकी ली तो वो शर्मा गया। हाय हाय हाय, हया के रंग तो देखो कैसे रूसी जैसे बिखर गए। किसी ने कहा तो सारे हंस दिए। अभी गुरु ज्ञान का दौर चल ही रहा था कि प्रीतम का फोन बजा। बोली, मैं वो घर एक बार देखा हूँ, नया फर्नीचर लेना है ना, तो वो भी देख लूंगी। प्रीतम की हाँ सुनकर प्रिया ने फोन रख दिया और ऐसा रखा कि 4 दिन तक कोई कॉल ही नहीं आया। वो फोन करता तो नॉट रीचेबल बताता, मैसेज का कोई जवाब नहीं आता। माने प्रिया ऐसे गायब हुई जैसे बटुए से नोट। कहीं गुप्ता जी ने तो कुछ नहीं कह दिया। पिछले 4 दिनों से ये सवाल उसके दिमाग में इतना घूमा कि वो 5वें रोज सीधे गुप्ता जी के घर जा धमका। जी वो उस रोज प्रिया आई थी क्या? फूलों को पानी डालते गुप्ता जी से उसने पूछा। लेकिन जवाब में उन्होंने लानत वाला उनका मूड बदलने के लिए उसने फिर पूछा, वो भीमेश भैया ने शिफ्ट कर लिया क्या? गुप्ता जी ने फिर वही चिपका दिया। अरे कोई जवाब तो दीजिए भाई, उसने ऊंची आवाज में कहा तो पीछे से वही शहद सी आवाज आई। थैंक यू प्रीतम जी, आप यहीं मिल गए। प्रिया घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो करीब आते हुए बोली, आपको डबल थैंक यू। पहला हमारी खातिर घर ढूंढने के लिए और दूसरा अनजाने में हमको उनसे मिलवाने के लिए। उनसे? किनसे और कैसे? प्रीतम के सवाल का जवाब उसने सीढ़ियों से आते इंसान की ओर इशारा करके दिया। उसकी सांसें अटक गई। जिसकी तरफ प्रिया ने इशारा करके इनसे कहा था वो कोई और नहीं, भीमेश था। प्रिया प्रीतम को किस्सा बताने लगी कि कैसे भीमेश और उसको पहली नजर में प्यार हुआ, फिर बीच में दरार पड़ी और दोबारा 4 रोज पहले मुलाकात हुई। प्रीतम बेचारा दिल कड़ा करके सुनता रहा। अभी तो साथ ही रह रहे हैं, लेकिन अगले महीने शादी है, आपको जरूर आना है, प्रिया ने कहा। तो प्रीतम को होश आया कि क्या हो गया था। वो 2 मिनट सारा आगे पीछे का गणित लगाता रहा। प्रिया ने फिर पूछा, आएंगे ना प्रीतम जी? प्रीतम ने दाएं नजर घुमाकर प्रिया को देखा और बाएं घुमाकर भीमेश को, और फिर दोनों आंखें कस के भींचकर और गर्दन हल्के से झटकाकर वही डिट्टो गुप्ता जी के स्टाइल में जोर से कहा, बस इतनी सी थी ये कहानी।